मानव सभ्यता की शुरुआत और उसका अंत। सृष्टिकर्ता, आकाश, अंतरिक्ष, खाली, शून्य, मौन, वो एक है। जो खाली है वो एक है, और जो भरे हुए हैं यानी प्रकाश जो है, असंख्य गैलेक्सीज, गोले, उल्कापिंड, धूल के कण, वो सब अनेक हैं। जो खाली है पूरा ब्रह्मांड, वही सृष्टिकर्ता है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है। ये टींगना सा गोला है पूरे ब्रह्मांड में। असंख्य गैलेक्सीज के अंदर एक छोटी सी गैलेक्सी, उस छोटी सी गैलेक्सी के अंदर असंख्य गोलों के अंदर एक छोटा सा टींगना सा, धूल के कण से भी छोटा एक गोला। इस गोले पर सभ्यताएं रचता है विधाता खाली। मनुष्य से पहले भी सभ्यता आई। मनुष्य सभ्यता की शुरुआत हुई। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं, ऐसे ही मानव भी एक जीव है। मनुष्य को कर्मयोनि बनाया, यानी मनुष्य खुद का निर्माता खुद है, और पृथ्वी भी उसके लिए ही बनाई। मानव सभ्यता मानव के लिए ही बनाई कि मनुष्य, तेरे हाथ में सब कुछ है कि तू अपने आप को जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। अगर तू खुद को बेहतर बनाता है तो तेरी पृथ्वी बची रहेगी। अगर तू खुद को बेहतर नहीं बनाता, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, अगर तू भी अपने मन का मालिक बनता है तो पृथ्वी अच्छी रहेगी, तेरा जीवन भी अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। शरीर से तू बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा जीव है, लेकिन मन से तू अखंड ब्रह्मांड है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से सबका ढांचा बना हुआ है। सभी जीव जगत का ढांचा बना हुआ है। जैसे पूरी पृथ्वी केवल दो चीजों से बनी है, मिट्टी और जल से, ऐसे ही सभी जीव जगत, जितना भी जीव जगत है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चींटी से लेकर हाथी, मच्छर, मक्खी, सभी जगत का जो ढांचा बना हुआ है वो केवल मिट्टी जल से ही बना हुआ है। सभी जीव जगत के लिए सृष्टिकर्ता ने अलग अलग तरह से उनका खान पान, रहन सहन, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए सभी जीव जगत का अलग अलग कार्य सौंपा है, अलग अलग तरह का खान पान सौंपा है। मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए मिट्टी का कार्य रखा है। पूरी पृथ्वी मायावी है, यानी झूठी है ही नहीं। झूठ को चलाने वाला सत्य है, भरों को चलाने वाला खाली है, प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है। यही सृष्टिकर्ता का नियम है। पूरी पृथ्वी मायावी है। मायावी का मतलब है ही नहीं, बस लग रही है। सभी गैलेक्सीज, असंख्य गैलेक्सीज सब मायावी हैं। पूरे ब्रह्मांड में सब जितने भी गोले हैं सब मायावी हैं, झूठे हैं। तो पृथ्वी मायावी बनाई। पंच तत्वों का जो कार्य अलग अलग रखा है। मिट्टी का कार्य रखा है नष्ट करना, सर्वनाश करना। मिट्टी पत्थर है, स्टील, टीन, टंगस्टन, कठोर से कठोर है। तो मिट्टी, जो सभ्यताएं आती हैं वो मिट्टी पर ही आती हैं। तो वहाँ जो मिट्टी लग रही है वो मिट्टी नहीं है, वो मांसों का ढेर है, हड्डियां हैं, कठोर कठोर हड्डियां हैं, खून मवाद बिखरा हुआ है। उस पर कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं। कीड़ों से भरी हुई है पूरी पृथ्वी। जो मिट्टी है वो कीड़ों से ही भरी हुई है, मिट्टी खाने वाले कीड़े। तो मिट्टी में मैं है और मेरा है, क्योंकि मिट्टी कठोर है और उसमें कण कण में बिखरा हुआ है। मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है तो उसमें मैं और मेरा है। मिट्टी का काम ही विधाता ने रखा है सर्वनाश करना, क्योंकि सृष्टिकर्ता के सामने ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। पूरा ब्रह्मांड उसका है। सबको बनाने वाला वो है और सबको चलाने वाला वो है। प्रकाश और भरों को चलाने वाला खाली है, अंधकार है। जल का कार्य रखा है जीवन देना। जल एक है, सरल है, तरल है, बहना जानता है, निर्मल है, और सरलता से ही सत्य को पाया जाता है। तो इस हिसाब से पूरी पृथ्वी की संरचना हुई है। जल का काम है जीवन देकर ऊपर तक भेजना। सूर्य का काम है शुद्ध बनाना, अलग अलग कर देना, तन और मन में बांट देना, प्रकाश और अंधकार में बांट देना। पूरे ब्रह्मांड में जो दिखती है वो तन का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है। लेकिन जो भरा है वो झूठा है, मायावी है। लेकिन भरों को चलाने वाला, प्रकाश को चलाने वाला खाली है, अंधकार है, वही सत्य है। सूर्य को शुद्धता का प्रतीक बनाया गया। सूर्य शुद्ध करता है पूरी पृथ्वी को, दो हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। वायु पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है, वो एक बना देती है। जब मनुष्य एक होगा यानी खुद का होगा तो उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। अब वो प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा। परमात्मा जो है वो आकाश है, अंतरिक्ष है,
और प्रेम, करुणा, समर्पण ये वायु के गुण हैं। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा और प्रेम परमात्मा से करेगा। इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया है पूरी पृथ्वी का। सभी जीव जगत का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो केवल मिट्टी जल से ही बना हुआ है। मिट्टी कम है, जल ज्यादा है। जैसे जो पूरी पृथ्वी पर मिट्टी बाहर निकली हुई है, उनमें गुण है। सभी जीव जगत का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो मिट्टी जल से ही बना हुआ है। अग्नि उन पर डालती है, वायु उन्हें घेर के रखती है और आकाश सबको चला रहा है, सभी जीव जगत को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। लेकिन जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनमें जो गुण है वो केवल मिट्टी और जल के ही गुण हैं। जल के गुण ज्यादा है, निर्मलता, सरलता, तरलता, बहाव, बहना, जानना। और मिट्टी के गुण कम है, काम, क्रोध, मोह, लोभ। ये गुण नष्ट करने वाले गुण कम है और जीवन देने वाले गुण ज्यादा है। वो सभी जीव जंतु मिट्टी पर रहते हैं तो मिट्टी का जीवन है। सभी जीव जंतु का खान पान अलग अलग तरीके से बनाया है, मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए, मिट्टी का बैलेंस बनाए रखने के लिए। जिस हिसाब से जीव जंतु में कठोरता, क्रूरता है, उस हिसाब से वो मिट्टी खाते हैं। अब जैसे मांसाहारी जीव हैं तो वो दूसरे जीव का मांस खाते हैं, तो क्योंकि उनमें मिट्टी ज्यादा है, वो मिट्टी ज्यादा खाते हैं। यानी किसी जीव का मांस खाते हैं तो जो मांस खा रहे हैं तो वो मिट्टी ही है, तो वो कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरे हुए। यानी क्रूरता, कठोरता ज्यादा है मांसाहारी जीवों में। अहंकार तो मनुष्य में है, जीवों में अहंकार नहीं होता, उनमें कठोरता, क्रूरता होती है। जीवों में मैं और मेरा नहीं होता, जो अहंकार है वो मैं और मेरा है। शेर, चीता, भालू, सियार, लोमड़ी, भेड़िया, जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनके खान पान में मिट्टी ज्यादा होती है, यानी कठोरता ज्यादा होती है। वो जीव का मांस खाते हैं तो जीव की जो संरचना बनी है वो उनमें मिट्टी कम है, जल ज्यादा है। लेकिन जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं उनके लिए पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों पे जो फल लगते हैं, हरी हरी घासें हैं, तो उन सब के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, 90% से ज्यादा पानी की मात्रा होती है और मिट्टी कम होती है। इसलिए जो शाकाहारी जीव होते हैं उनमें कठोरता, क्रूरता कम होती है, और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें कठोरता, क्रूरता ज्यादा होती है। इस हिसाब से पूरी जीव जगत का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबका कार्य अलग अलग सौंप रखा है, सबके सब सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, वो सबके सब मन के मालिक हैं। वो जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतना ही मिट्टी हरी भरी होगी, मिट्टी का जीवन रहेगा। इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मन के मालिक है, निष्काम कर्मी है, मिट्टी का जीवन है, सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, सबके सब मन के मालिक हैं। मनुष्य भी एक जीव है, सर्वप्रथम वह भी अपने मन का मालिक बने, सबसे पहले वह अपने मन का मालिक बने। यह बात ज्ञानी प्रेमियों ने शुरुआत से ही कह दी, लेकिन मैं वाले जो लोग हैं वो ज्यादा हैं। शुरुआत में ही मैं वाले लोगों में जिनमें अहंकार भरा था उन सभी ज्ञानी प्रेमियों को जलाकर मार दिया, भगाकर मार दिया। उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी पहले ही सर्वप्रथम बोल दी उन्होंने बातें कि मन का मालिक बनो, मन का मालिक बनो। सारा का सारा उपनिषदों में है। जितने भी ज्ञानी प्रेमी थे सभी मैं और मेला यानी प्राणहीन मनुष्य जो कठोर हैं, क्रूर हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, उन लोगों ने शुरुआत में ही उन सभी ज्ञानी प्रेमियों को जलाकर मार दिया, भगाकर मार दिया, प्रताड़ित कर मारा, सबको मार दिया स्टार्टिंग में ही। एक दूसरे पर कब्जा करने लगे, क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है तो शरीर से उसमें क्रूरता, कठोरता आती है, अहंकार आता है, मैं आती है। लेकिन उसका जो मन है वो बिखर जाता है, वो प्राणहीन हो जाता है, यानी खुद का ही नहीं है, प्राणहीन है। उसका जो मन है, जो आकाश तत्व है, वो सबसे हल्का है, वो बिखर जाता है, कण कण में बिखर जाता है। वो खुद का ही नहीं है, उसमें अहंकार भर जाता है, विकारों से लिप्त होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भर जाता है मनुष्य। जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं होता है, वो खुद का ही नहीं है कि मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु तो आपस में मिल रहे हैं, लेकिन जो वायु से भी जो ऊपर है वो आकाश तो है, और आकाश अनंत है, आकाश खाली है, आकाश मौन है। तो मनुष्य भी अपने मन को, अपने आकाश को खाली रखे, मौन रखे, निर्विचार रखे, अपने मन को किससे भी ना बांधे, यही मन का मालिक है। सृष्टिकर्ता के एक ही नियम है, ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। लेकिन शुरुआत में ही लोग मैं और मेरा, प्राणहीन लोगों ने एक दूसरे पे कब्जा करने लग गए, मारने लग गए, कबीलों का निर्माण करने लग गए। एक दूसरे मिट्टी के लिए, मिट्टी भरी पड़ी थी सबके अंदर, कठोर थे, क्रूर, अहंकार से भरे थे, एक दूसरे पे कब्जा करने लग गए, मिट्टी के लिए कबीलों का निर्माण करने लग गए, मिट्टी के लिए राजा महाराजा, फिर दोबारा राजा महाराजा आ गए। राजा महाराजा जनता को मूर्ख बनाकर उन पर राज करने लग गए,
बच्चे पैदा करने लग गए, धीरे धीरे करते रहे, एक दूसरे को बांटने लग गए। शुरुआत में ही वेद लिखे तो वेदों में वर्णों में बांट दिया, 4 वर्ण बना लिए, क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो खुद को बांटता रहता है, कण कण में बांटता रहता है, कठोर होता है, क्रूर होता है, अहंकार से भरा होता है, विकारों से लिप्त होता है। तो मनुष्य ने शुरुआत में ही बांटने लग गया, शुरुआत में ही उसने वर्णों में बांट दिया, 4 वर्ण बना लिए, फिर धीरे धीरे वर्णों से फिर जातियां बना ली, जातियां वर्ग बना लिए, कबीले बना लिए, ये बना लिए, फिर भाषाओं में बांटने लग गया, कपड़े पहनने लग गया, दुनिया भर की बांटता रहा कि सब के सब अहंकार से भरे हुए थे। अहंकार, मनुष्य एक बंदर से भी कमजोर एक जीव है, खाली हाथ बंदर है, खाली हाथ मनुष्य है, बंदर से नहीं लड़ सकता है। मनुष्य बंदर से कमजोर है, बंदर मन का मालिक है, बड़ा जबरदस्त ताकतवर है। मनुष्य जब अपने मन का मालिक बनेगा तो वह प्रेमी ज्ञानी बनेगा। मनुष्य कर्मयोनी है, खुद का निर्माता खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है। राजा महाराजा आए, दुष्ट कहीं के नीच गद्दार प्राणहीन राजा महाराजा आए, अपनी जनसंख्या फैलाने लग गए, सभी जंगलों को जीव जंतु को मारने लग गए, काटने लग गए, काट के खाने लग गए, ये करने लग गए, वो करने लग गए, एक दूसरे की लड़ाई करने लग गए, एक दूसरे पर मिट्टी के लिए हत्याने लग गए, फिर ये साम्राज्य वो साम्राज्य ये साम्राज्य, जितने भी प्रेमी ज्ञानी आए सबको मार दिया, किसी की नहीं सुनी। जीसस ने ये बात समझाई, जीसस को कील ठोक ठोक के मार दिया। सब के सब अहंकार से भरे हुए, सब खुद ही सृष्टिकर्ता बने, शुरुआत से ही खुद ही मैं और मेरा वाले प्राणहीन मनुष्य खुद को ही सृष्टिकर्ता घोषित कर रखा है। सभी प्रेमी ज्ञानियों को किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी हो, बुल्ले शाह फरीद हो, मोहम्मद हो, जीसस हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, बुल्ले शाह फरीद, मीरा हो, रैदास हो, किसी को भी नहीं छोड़ा। सुकरात हो, लाउत्सो, किसी को भी नहीं छोड़ा। हर किसी को प्रताड़ित ही किया गया है, कीलों से मार दिया, कील ठोक कर, जहर देकर, आग में जलाकर, तड़पा तड़पा कर सभी प्रेमी ज्ञानियों को प्राणहीन मनुष्य ने, मैं और मेरा से लिप्त लोगों ने मारा है। सबको बांटने लग गया। शुरुआत में ही मनुष्य स्वयं खुद को बांटने लग गया। मिट्टी पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बना लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, रोमन ऑर्थोडॉक्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म, फलाना ढिमकाना, ये बने, अपने स्वादानुसार धर्म का निर्माण कर लिया, अपने स्वादानुसार धर्म का निर्माण कर लिया, अपने स्वादानुसार ही पूरे धर्म का निर्माण कर लिया। बांटता रहा, राजा महाराजा पूरी पृथ्वी को तहस नहस करके चल गए, और आए वो लड़ाई करके वो तहस नहस करके धीरे धीरे तबाही करते रहे। प्राणहीन मनुष्य ने अपना ही पूरी पृथ्वी पर कब्जा करके रखा। कोई उसको सृष्टिकर्ता से मतलब नहीं है, कोई मन का मालिक नहीं बनना चाहता, क्योंकि मन का मालिक बनने के लिए अपनी मैं को खोना होता है। मन का मालिक तभी मनुष्य बनेगा जब उसमें बिल्कुल भी मैं नहीं होगी, बिल्कुल भी अकड़ नहीं होगी। तो शुरुआत बस यही करता रहा। राजा महाराजा आए, उन्होंने पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। फिर ये आ गए, ये साम्राज्य, ये फलाना ढिमकाना, ये आ गए, सब पूरी पृथ्वी को तहस नहस करते रहे। धीरे धीरे मनुष्य और मॉडल होता रहा, गाड़ी का आविष्कार करने लग गया, पहिए का आविष्कार करने लग गया, आग का आविष्कार करने लग गया, खाना को पका के खाने लग गया, ये करने लग गया, वो करने लग गया। धीरे धीरे मिट्टी को खोदते खोदते नए नए आविष्कार करने लग गया, यानी खुद को ही नष्ट करने लग गया। बस खुद को नहीं पढ़ रहा है और बाकी सबको पढ़ रहा है। पूरी मिट्टी की वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है, केवल मिट्टी पर ही उसका पूरा का पूरा ज्ञान केंद्रित है। गाड़ी, घोड़ा, मकान, दुकान, विषय वस्तु, रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए, अपनी ही तरह से स्टडी बना ली, अपनी तरह से सब कुछ लीला रच ली, मानव लीला। मनुष्य ने अपनी सब चीजों का निर्माण कर लिया, बस एक ही सत्य से बचने के लिए दुनिया भर के झूठों का पहाड़ खड़ा कर लिया। सत्य सिर्फ इतना था कि अपने मन का मालिक बनना था। मनुष्य अपने मन का मालिक बनता तो पूरी पृथ्वी बची रहती, प्रेमी ज्ञानी बनता और अपना शानदार जीवन जीता और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता। सबके अंदर मैं भरी हुई है, मेरा भरा हुआ है, सब मैं और मेरा से लिप्त है। जितने भी ज्ञानी प्रेमी है सबको मार दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। सृष्टिकर्ता के बच्चों को ही मार दिया। अरे जो जिनके लिए मानव सभ्यता का निर्माण किया था उनको ही प्राणहीन लोगों ने, अहंकार से भरे हुए, विकारों से लिप्त, मैं और मेरा से लिप्त गद्दार लोगों ने मार दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। जिन लोगों के लिए, जिन मनुष्य के लिए, जिन मानव के लिए मानव सभ्यता का निर्माण किया था, उन सबको मार दिया, तड़पा कर, कील ठोक ठोक कर, जहर देकर, आग में जलाकर, अरे कानों में कील ठोक कर, पत्थरों से मार कर, पूरी तरह से ज्ञानी प्रेमियों को मार दिया, भगा कर मारा प्राणहीन लोगों ने। अपनी तरह से ही धर्म स्वादानुसार बना दिया, अपनी तरह से ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बना लिए। मंदिरों के अंदर भगवान रूपी मनुष्य रूपी भगवान को बैठा दिया। सीताराम, राधा कृष्णा, भोलेनाथ, फलाना ढिमकाना नाथ, ये बाबा, ये माई, फूफा, ताई,
अपनी तरह से ही धर्म स्वादानुसार बना दिया। मनुष्य रूपी धर्म, मनुष्य रूपी भगवान को बैठा दिया। मनुष्य रूपी अपनी तरह से ही कितने किस्से, कहानियां, पुराण, सुराण, अलाण, प्राण दुनिया भर के अपनी तरह से ही स्वादानुसार बना दिया। अपनी तरह से ही लोगों पर राज करने के लिए, लोगों को अलग अलग बांटने के लिए अपनी तरह से ही किस्से, कहानियां बना लिए। अपनी तरह से ही एक दूसरे को बांटने के लिए, ताकि उन पर राज किया जाए, उन पर राज किया जाए। अपने अनुसार ही किस्से, कहानियां, कथाएं रच ली, धर्म ग्रंथ रच लिए। अपने स्वादानुसार, जीव के स्वादानुसार लोगों को एक दूसरे को बांटकर उन पर राज किया जाए। लोगों को जनता को मूर्ख बनाकर उन पर राज किया जाए। इस हिसाब से अपने धर्मों का निर्माण कर लिया। चाहे वो बिजनेसमैन हो, वे तीन ही लोग हैं जो पूरी पृथ्वी को चला रहे हैं। एक तो सबसे नंबर 1 पर व्यापारी लोग। व्यापारियों के पास में पैसा होता है तो वो जनता पर राज करने के लिए शुरुआत से ही व्यापारी लोग होते हैं। दूसरे नंबर पर बाबा लोग, बाबा, माई, फूफा, ताई, धर्मगुरु लोग। और तीसरे नंबर पर नेता, जो अब बन गए हैं नेता। ये 3 लोग मिलकर जनता पर राज करते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। सर, जितने भी धर्मगुरु हैं बैठे हैं, वो जनता को मूर्ख बनाते हैं। बच्चे पैदा करो, ये करो, हिंदू एक हो जाओ, मुस्लिम एक हो जाओ, ज़्यादा जनसंख्या पैदा करो। ज़्यादा जनसंख्या पैदा करेंगे तो कामनाएं बढ़ेंगी, ज़्यादा कामनाएं बढ़ेंगी तो बिजनेसमैन अमीर से अमीर होगा। बिजनेसमैनों का बिजनेस, व्यापारी होंगे, व्यापार ज़्यादा होगा उनका। अरे उनके पास में काम, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर बढ़ेंगे, मजदूरी सस्ती होगी। ज़्यादा मजदूर होंगे तो मजदूरी सस्ती होगी। अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा। मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़ों ने अपनी ही पूरी लीला रच ली। नेता बना लिए, नेता एक दूसरे को राज कर रहे हैं। मनुष्य, बंदर प्रजाति से भी, सभी बंदर प्रजाति से कमजोर मनुष्य, वो सब एक दूसरे से बन रहे हैं। उसे सृष्टिकर्ता से कोई मतलब नहीं है। जनता पर राज करने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए एक दूसरे पर राज कर रहे हैं। मनुष्य बंदर प्रजाति से कमजोर एक जीव है। अहंकार से भरे हुए पद बना लिए उसने। कोई राष्ट्रपति बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई वैज्ञानिक बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई बिजनेसमैन बन रहा है, कोई लेक्चर, इंजीनियर, कोई डॉक्टर, फलाना ढिमकाना। यानी अहंकार से भरे हुए पद सब बन रहे हैं। सब में मैं भरी हुई है। और जनता को भी पूरी तरह से अहंकार से भर दिया कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होते। जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतना ही ज़्यादा वोट बैंक होगा, उतने ही ज़्यादा कस्टमर होंगे, उतने ही ज़्यादा मजदूर होंगे। और बाबाओं के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में भीड़ होगी। धर्म स्वादानुसार बना लिया। धीरे धीरे करते करते सबके सब अहंकार से भरे हुए हैं। आज पूरी पृथ्वी को कण कण में बिखेर दिया है। सबके सब राज कर रहे हैं। अपने हिसाब से ही प्रशासन, पुलिस प्रशासन बना लिया। अपने हिसाब से ही देशों में बांट दिया, वर्गों में। मतलब बंदर प्रजाति से भी कमजोर मनुष्य, लेकिन उसने पूरी पृथ्वी को कण कण में बांट दिया है। मनुष्य एक प्रजाति है, मात्र बंदर से भी कमजोर एक छोटी सी प्रजाति है, लेकिन पूरी पृथ्वी को उसने कण कण में बांट दिया। कण कण में बांट दिया उसने, क्योंकि सबके अंदर मिट्टी भरी हुई है। सब कठोर हैं, क्रूर हैं, अहंकार से भरे हुए, विकारों से लिप्त हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से लिप्त है। सबके सब स्वयं को बांट रहे हैं। अपने हिसाब से दुनिया भर के देश बना लिए। देशों में भी राज, गांव, शहर, डिस्ट्रिक्ट, देश, सेनाएं बना ली। उन पर सबके सब राज कर रहे हैं। सब भोली भाली जनताओं को मूर्ख बना रहे हैं, उनको भी अहंकार से भर रहे हैं। सब राज कर रहे हैं उन पर। नौकरियां, प्रशासन, फलाना ढिमकाना, सब के सब निर्माण कर लिए, एक दूसरे पर राज कर रहे हैं। जनता को उल्लू बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, अहंकार से भर रहे हैं। और बल्कि अहंकार ही सबसे बड़ा दुख है। जनता भी मूर्ख बनना चाहती है, उन्हें भी अहंकार अच्छा लगता है। कोई भी सत्य नहीं सुनना चाहती, सबको अहंकार अच्छा लगता है। अहंकार सबको अच्छा लगता है, मैं अच्छी लगती सबको। कोई भी अपनी मैं को नहीं खोना चाहता। पूरी पृथ्वी पर सबके सब मैं और मेरा से लिप्त हैं। सबके सब बंदर से भी कमजोर मनुष्य, सबके सब मैं और मेरा से लिप्त हैं। कोई भी मन का मालिक नहीं बनना चाहता, क्योंकि मन का मालिक बनने के लिए अपनी मैं को ही खोना होगा। करते करते ऐसे करते करते बांटते आज मनुष्य विषय वस्तु रिश्तों का पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया। झूठ के ऊपर पढ़ाई रच ली। नई IIT, IIM, डॉक्टर, इंजीनियर। अरे किस बात की पढ़ाई कर रहा है? मायावी है ये तन, भी मायावी है। ये तन पूरी पृथ्वी मिट्टी जल से ही बना हुआ है। अग्नि इस पर डालती है, वायु उसे घेर के रखती है। सोचो, इस तन से आकाश सब तो निकल गया है, तो तन कुछ भी नहीं है। ये तन, ये भरा हुआ जो तन लग रहा है, इसको चलाने वाला खाली है। आकाश अंतरिक्ष है। जैसे ही इस तन से आकाश निकलता तो निकल जाता है, अंतरिक्ष तो निकल जाता है, खाली तो निकल जाता है। तो ये जो भरा है ये तो कुछ नहीं है, तो मिट्टी जल ही है। ये तो मिट्टी जल ही है। अरे मिट्टी तो है ये। अपनी तरह से ही विषय वस्तु रिश्तों का निर्माण कर लिया। मिट्टी ही गाड़ी चला रही है, मिट्टी ही घोड़ा चला रहा है, मिट्टी ही हवाई जहाज चला रही है, हेलीकॉप्टर, ट्रेन चला रही है, नई गाड़ी चला रही है।
वो सब मिट्टी है और मनुष्य भी मिट्टी ही है। मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है, मिट्टी को मिट्टी चला रही है। मिट्टी का मकान खड़ा कर रही है, बिल्डिंग बना रही है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल कैंसर अपने तरह से ही बड़ी बड़ी इमारतें बना रही है, मिट्टी बना रही है। मिट्टी का खेल तमाशा मिट्टी का। मनुष्य जो है वो मिट्टी ही है और मिट्टी खाने वाला कीड़ा वो मिट्टी ही इकट्ठी कर रहा है, क्योंकि उसमें मैं है और मेरा है। सृष्टिकर्ता के सामने जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी मैं आती है तो विधाता उसे अंधा कीड़ा बना देता है, मांस खाने वाला मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बना देता है। चल तू मैं में ही रह, तू मैं में ही रह रे। शरीर से उसमें अकड़ होती है, लेकिन वो उसका जो मन है, उसका जो प्राण है वो बिखर जाता है कण कण में। अब वो प्राणहीन हो जाता है, वो खुद का ही नहीं है, वो मेरा मेरा करता रहता है। यानी खुद का नहीं है, शरीर से अकड़ है, लेकिन उसकी मन की स्थिति बिखरा हुआ इंसान है, खुद की नजरों में गिरा हुआ, खुद की नजरों में मरा हुआ जिंदा लाश है। उसे एकांत और मौन और अंधकार से डर भय लगता है। दुष्ट कहीं का अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पे बच्चे पैदा करता है और बच्चों की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, इसलिए माता पिता भगवान है। प्राणहीन मनुष्य खुद को नहीं देख सकता, खुद की नजरों में गिरा हुआ होता है, मरा हुआ होता है, दूसरों की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, एक दूसरे की गुलामी करता है, एक दूसरे की गुलामी करता है। इसलिए बस वो गैलेक्सी में एक छोटा गोला बड़ा गोला बड़ा गोला बड़ा गोला एक दूसरे की भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंता उसग्रस्त तनाव से भरा है। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम ही रखा है, जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी में आती है तो उसे गुलाम बनाकर दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर चिंताओं से ग्रस्त कर तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान मैं और मेरा करते करते मनुष्य अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना। मिट्टी मनुष्य की सरलता तरलता मासूमियत बचपन पूरी तरह से तहस नहस कर देती है, उसके जल के गुणों को जीवन को नष्ट करती है। उसमें कठोरता क्रूरता अहंकार भरा होता है, अंधे कीड़े के समान भागता दौड़ता चिंताग्रस्त तनाव से भरा रहता, सबको मिट्टी को ही पकड़ना चाहता है। मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरी मकान, मेरी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, मेरा मेरा करते करते मिट्टी में ही मिल जाता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। प्राणहीन मनुष्य कण कण में बांटता 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 आज पूरी पृथ्वी पर मनुष्य बटा हुआ है। आज हर मनुष्य स्वयं में सृष्टिकर्ता बना हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, सबके अंदर मैं है, सबके अंदर मैं है। अब मानव सभ्यता ही अंत होने वाली है। मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है, मिट्टी कठोर हो रही है, क्रूर हो रही है, इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों में भी कठोरता बढ़ रही है। पेड़ स्वयं ही आग लगा रहे हैं, पेड़ों में आग लग रही है, जीव जंतु कठोर हो रहे हैं, खाने को ही उनके लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े, मांस खाने वाले अंधे कीड़े हो चुके हैं। पूरी पृथ्वी को ही कामनाओं के चक्कर में, विषय वस्तु रिश्तों की कामनाओं के चक्कर में पूरी पृथ्वी को ही तहस नहस कर दिया उन्होंने। सबने अपनी कामनाओं के लिए, क्योंकि जब मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनता है तो मन जो है वो आकाश, तो इस तन को चलाने वाला सृष्टिकर्ता स्वयं ही है और वो अनंत अखंड अजर अमर है। मन जो है अमर तत्व है, अमर तत्व है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा। मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा तो वो कभी मुक्त ही नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सबकी प्रजाति निष्काम कर्म कर कर मुक्त हो चुकी है। इस गोले पर, इस जिसका मनुष्य ने नाम रख दिया है पृथ्वी धरती अर्थ, मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं, मनुष्य भी मिट्टी का जीव है, वह भी भाषा बोलता है। तो भाषा उसने सीखी है, दुनिया भर की भाषाएं सीख ली, तो भाषाओं के नाम से उसने अलग अलग नाम रख दिए, उसने अलग अलग नाम रख दिए, सृष्टिकर्ता के अलग अलग नाम रख दिए। किसी को सृष्टिकर्ता से कोई मतलब नहीं है, सबके मन में मिट्टी भरी पड़ी है, सबके सब मैं और मेरा से लिप्त है, बस नाम के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन रहे हैं, आपस में ही स्वयं को बांट रखा है। सबके अंदर मिट्टी भरी पड़ी है, अहंकार से भरे हुए मैं और मेरा से लिप्त है, दुष्ट कहीं के। अब मिट्टी कठोर हो रही है, सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी बेचारे, उनके लिए खाना ही कुछ नहीं बचा पूरी पृथ्वी पर। प्राणहीन प्राणहीन मनुष्य हो गए, मैं और मेरा से अहंकार और विकारों से लिप्त हो गए, वही सृष्टिकर्ता बने हुए हैं। कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा यानी बच्चे पैदा करने से, शुरुआत से ही प्राणहीन मनुष्य एकांत में नहीं रहता, बच्चे ही बच्चे पैदा करता रहता है। मन का मालिक जब मनुष्य बनेगा तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मिट्टी कठोर हो रही है तो सब में कठोरता बढ़ रही है, खाने पीने की चीजें भी बहुत जल्दी विषाक्त हो रही हैं, बन रही है, नष्ट हो रही है, सबके अंदर कठोरता बढ़ रही है। चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, सभी जीव जंतु हो, उनमें कठोरता क्रूरता बढ़ रही है। उन सबका बैलेंस बिगड़ चुका है, सबका बैलेंस ही बिगड़ चुका है, क्योंकि सबकी जो संरचना है, चाहे सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों की संरचना है, वो मिट्टी और जल से है। जो छोटी घासें हैं, जो छोटी घास वगैरह है, और पेड़ों में जो फल लगते हैं उनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि उनको जीव खाते हैं, उनको जीव खाते हैं, लेकिन पेड़ को कोई जीव नहीं खाता है। पेड़ की जो संरचना है, जो पेड़ है, बड़ा पेड़ है, उसकी जो संरचना बनी हुई है वो मिट्टी जल से ही बनी हुई है। जितने जल है और जितनी मिट्टी बाहर निकली हुई है पूरी पृथ्वी में,
इस हिसाब से सबकी संरचना बनी हुई है। लेकिन जो घासें वगैरह होती है, जो खाने की चीज होती है, जो शाकाहारी जीव जो खाते हैं, उनमें पानी की मात्रा 90% से ज्यादा होती है, क्योंकि वो खाने की चीज होती है। जैसे हरी हरी घासें हैं तो जीव जंतु खाते हैं उसे, इसलिए उनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। क्योंकि शाकाहारी जीव जो होते हैं वो घास वगैरह खाते हैं तो उनमें मिट्टी कम होती है। वो सृष्टिकर्ता ने शाकाहारी जीवों के लिए खाने का बनाया है उनको। तो अब मिट्टी कठोर हो रही है, सब में कठोरता बढ़ रही है, वो पागल होकर मर रहे हैं, बेचारे जीव जंतु मर रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। छोटे से लेकर बड़ा जीव भूख से तड़प तड़प कर मर रहा है। मानव सभ्यता ही नष्ट होने वाली है तो मिट्टी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को पहले मार डालेगी, धीरे धीरे कर मार रही है। मनुष्य भी और कठोर हो रहा है, और भी ज्यादा अहंकार से भर रहा है, और ज्यादा विकारों से लिप्त हो रहा है, उसमें और ज्यादा चीख पुकार मची हुई है, मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है, क्योंकि सबने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, कोई भी मन का मालिक नहीं है। मिट्टी बहुत कठोर है। अरे टीन टंगस्टन लोहा कितना कठोर है, इतनी कठोर है मिट्टी। पत्थर कितना कठोर है, चट्टान कितनी कठोर है, वो सब मिट्टी ही है। मिट्टी धीरे धीरे कठोर होती 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 बहुत बहुत कठोर हो जाती है। जैसे कोई भी जीव मरता है तो जीव में पहले शुरुआत में 1-2 कीड़े लगते हैं, 4-5 कीड़े लगते हैं, फिर 100,000 लाख कीड़े, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत स्पीड हो जाती है उनकी, ऐसे जीव को खाते खाते। इस तरह की मिट्टी है, धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती कठोर होती होती बहुत तरह से कठोर होती होती और फिर मिट्टी ही नष्ट कर देती। यह है मिट्टी। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी की मार डालेगी, फिर मिट्टी का जीवन, जल का जीवन तल में चल जाएगा, पूरी तरह से तल में चल जाएगा। खाने को कुछ नहीं होगा, खाने को कुछ नहीं होगा। सभी जीव जंतु पशु पक्षी नष्ट, कुछ भी नहीं बचा, मिट्टी पर एक दाना भी नहीं उगेगा, और जल का जीवन भी तल में चल जाएगा। क्योंकि जब ये गोला, जब सभ्यता खत्म हो करती है, जब कोई भी सभ्यता इस धरती पर आती है, इस गोले पर आती है, जब सभ्यता सृष्टिकर्ता खत्म करता है तो जीवन को तल में भेज देती है पृथ्वी। पृथ्वी अपने जीवन को, अपने जल को तल में भेज देती है। तो जल का जो जीवन है वो सभी मछलियां, जीव जगत है, वो भी तल में चल जाएगा, सब माया भी है। और मिट्टी का जीवन भी तल में चल जाएगा, क्योंकि मिट्टी का जीवन ही पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, वो दोनों एक हैं, लेकिन आंखों से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमें। जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी पर रहते हैं, इसी कारण से पेड़ पौधे उग रहे हैं। उनका घर ही जंगल है। जितने ज्यादा जीव जंतु होंगे, जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उतना ही मिट्टी हरी भरी होगी। अब प्राणहीन मनुष्य ने सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों को खा गए, मार काट कर खा गए, नष्ट कर दिया अपनी कामनाओं के चक्कर में। अब मिट्टी का जीवन और जल का जीवन दोनों तल में चल जाएगा, खाने को एक दाना नहीं उगेगा मिट्टी पर। कहानी शुरू हुई थी मेरा 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 को पैदा करने से, अब कहानी एंड होगी मेरा 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 को पैदा कर करके पेट भरने से। प्राणहीन मनुष्य जो खुद का ही नहीं है, चाहे वो शुरुआत से राजा महाराजा होगा, चाहे कोई भी होगा, कोई महाराजा बाबा मामा फूफा बताइए, आज जो नेता बिजनेसमैन बन रहे हैं, बाबा ये बन रहे हैं, प्राणहीन मनुष्य खुद को नहीं देख सकता, खुद की नजरों में गिरा हुआ मरा हुआ होता है, इसलिए बच्चे पैदा करता है, और बच्चों का भगवान खुद ही बनता है। इसलिए माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। 4 धाम माता पिता के चरणों में अपनी ही मानव ने लीला रच रखी है। मानव लीला धर्म स्वादानुसार रच रखा है। अब वही माता पिता भगवान ही लोग बच्चे पैदा करेंगे और बच्चों को खाएंगे, जिंदे बच्चों को खाएंगे। इस तरह हर मनुष्य की मुक्ति होगी, क्योंकि बच्चों में जीवन होता है, सरल तरल निर्मल होता है, सरलता से ही सत्य को पाया जाता है। तो हर मनुष्य की बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी। इस हिसाब से सृष्टिकर्ता ने मानव सभ्यता का निर्माण किया है। सृष्टिकर्ता सब जानते हैं कि जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, सत्य सत्य देख पलेगा, भूल के भी एक बच्चे को जन्म नहीं देगा, सत्य सत्य देख लेगा। लेकिन जब मनुष्य में मैं होगी, वो सृष्टिकर्ता के खिलाफ जाएगा, अपने मन का मालिक नहीं बनेगा, तो उसमें मेरा भी उत्पन्न होगा, मेरा भी करेगा, वो बच्चे डेफिनेटली करेगा। बच्चों को पालने पोसने में वो दुनिया भर के बखेड़े खड़े करेगा। बच्चों को पालने पोसने में अपनी तरह से ही मानव लीला रचेगा, व्यापार के अड्डे तैयार करेगा, सब कुछ करेगा, मानव लीला रचेगा। और फिर मानव लीला रचते अब क्योंकि विकारों से लिप्त होगा, अहंकार से भरा होगा, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति उसमें भरी होंगी। और अंत में जब पूरी तरह से खुद सब तहस नहस कर देगा, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा, खा जाएगा, तो मेरा को पैदा कर करके पेट भरेगा, मेरा को पैदा कर करके पेट भरेगा। इस हिसाब से मानव सभ्यता का सृष्टिकर्ता ने निर्माण किया है। मेरा को पैदा कर करके खाएगा, क्योंकि जब कुछ भी खाने को नहीं होगा और भूखा मर रहा है, और स्त्री तो स्वयं पूरी पृथ्वी ही है। अरे स्त्री तो बड़ी कठोर है, वो पुरुष से ज्यादा कठोर है, पुरुष बीज है, स्त्री स्वयं पूरी पृथ्वी ही है। जब अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, जब एक स्त्री हमारे बुढ़ापे में लाठी हो, हमें कमा के खिला के दे, हमारे बुढ़ापे में कौन दे, हमारा कोई अपना हो, इस ढंग से व्यापार के ढंग से जब स्त्री पुरुष मिलकर एक बच्चे को प्राणहीन विकारों से लिप्त अहंकार से लिप्त जब एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो पेट के लिए बहुत आसानी से खा जाएंगे पैदा कर करके। इस हिसाब से मानव सभ्यता का अंत होगा। हर मनुष्य की मुक्ति
बच्चे खाने से होगी, बच्चे इस पूरी गोले पर खाए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे पैदा करते ही उन्हें खाएंगे, हर मनुष्य की मुक्ति होगी। विधाता ने विधान ही ऐसा रचा है, क्योंकि वो शून्य है, उसका हर विधान शून्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। जो खाली है ना, वही सत्य है, भरो को मत देखो। अरे प्रकाश, ये प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है। पूरे जो हमारा ढांचा है, ये शरीर जो है प्रकाश का प्रतीक है, भरे का प्रतीक है, लेकिन इसको चलाने वाला खाली आकाश अंतरिक्ष है। जैसे ही इससे आकाश अंतरिक्ष निकल जाता है तो ये भरा का भरा ऐसा रहता है, मिट्टी ही है, ये जल ही है, और क्या है, ढांचा है। भरा झूठा है, खाली सत्य है। इसलिए अंधा कीड़ा जो होता है वो किसी के मनुष्य की बिल्डिंग देखेगा, घर देखेगा, विषय वस्तु रिश्ते देखेगा, घर गाड़ी दुकान मकान देखेगा, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज देखेगा, लेकिन उसका मन नहीं दिखेगा कि उसका मन कितना परेशान है, वो चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसके जीवन में चीख पुकार मची हुई है। उसका मन कभी नहीं देख पाएगा। मन खाली का हिस्सा है जो सत्य है, और तन भरे का हिस्सा है जो झूठ है। इसलिए गोले झूठे हैं, प्रकाश झूठा है, खाली सत्य है, अंधकार सत्य है। जो मनुष्य अपने मन को मार देगा तो वो प्रकाश बन जाएगा, अनेक बन जाएगा, क्योंकि मिट्टी के कण अनेक है, तो अनेक बन जाएगा, वो सबको पकड़ना चाहेगा, क्योंकि वो खुद का ही नहीं है। और जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो उसे किसी की जरूरत नहीं, वो अखंड ब्रह्मांड है, वो स्वयं में ही अनंत अखंड अजर अमर है, वो सृष्टिकर्ता से जुड़ जाएगा। बस इतना छोटा सा ज्ञान है। मन का मालिक बनना था यार, बस एक मन, एक झूठ को एक सत्य से बचने के लिए पूरी मानव लीला का निर्माण कर दिया, दुनिया भर के झूठ ही खड़े कर दिए मनुष्य ने। सत्य सिर्फ छोटा सा था कि मन का मालिक बनना था, केवल अपने मन का मालिक बनना था। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी अब एक जीव है, कर्मयोनि है, खुद का निर्माता खुद है। वो अब सर्वप्रथम पहले अपने मन का मालिक बने। बस मनुष्य मन का मालिक बनने के लिए अपनी मैं को ही खोना होगा, और कोई भी दुष्ट प्राणी मनुष्य अपनी मैं को नहीं खोना चाहता। उसके लिए मैं से बढ़कर कुछ नहीं है। अरे उसमें अहंकार इतना भरा पड़ा है, उसे सृष्टिकर्ता से कोई मतलब नहीं है। अरे जो तन बनाने वाला है, जो इस तन को चलाने वाला है, उसे कोई मतलब नहीं है उससे। वो मिट्टी का अंधा कीड़ा है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है, मांस खाने वाला मिट्टी का अंधा कीड़ा है। उसमें मैं है और मेरा से लिप्त है, उसमें जबरदस्त अहंकार है, क्योंकि सृष्टिकर्ता उसे बहुत ज्यादा अहंकार से भर देते हैं। चल तू मैं में ही रह, दुष्ट कहीं के, तू मैं में ही रह, तू मेरा में ही रह, तू मैं और मेरा में ही रह, भागता दौड़ता चिंताग्रस्त तनाव से भरा रहे, और अंत में मेरा मेरा को पैदा कर करके अपना पेट भर। चल दुष्ट कहीं के। विधाता के सामने, अरे वो उसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। जो खाली है ना, जो अंतरिक्ष स्पेस, वही सृष्टि करता है। वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसका है। अरे वो हर जगह है, वो मिट्टी में भी वही है, मिट्टी का कार्य रखा है सर्वनाश करना। जल में भी वही है, जल का कार्य रखा है जीवन देना। अग्नि में भी वही है, अग्नि का कार्य रखा है शुद्ध बनाए रखना। और वायु में भी वही है, वायु का कार्य रखा है प्राणों से जुड़े रहना। और प्राण, आकाश, अंतरिक्ष स्वयं है, वो जिंदा शक्ति एकमात्र वही जिंदा शक्ति है, जो सबको बनाती है, मिटाती है, चलाती है, घुमाती है। भरो को मत देखो। अरे ये गाड़ी चला रहा हूं मैं, तो गाड़ी मिट्टी है, ये तन भी मिट्टी ही है। ट्रेन चला रहा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ, तो ट्रेन भी मिट्टी है, मैं भी मिट्टी ही हूँ। हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर मिट्टी है, और ये तन भी मिट्टी ही है, मिट्टी ही है। मन का मालिक बनो, क्योंकि जो मन है वो आकाश है, और तन जो है मिट्टी ही है। तन झूठा है और मन सच्चा है। मन हमारा स्पेस खाली का हिस्सा है, और तन हमारा भरे का हिस्सा है। तन झूठा है और खाली सच्चा है। किसी के मन को देखो, किसी के तन को मत देखो। अरे मन सच्चा है, मन में देखो, मन में क्या भरा पड़ा है। अरे मन से तो मरा हुआ है, वो मन से तो मरा हुआ है, विकारों से लिप्त है, अहंकार से भरा हुआ है। मन को देखो, मन सच्चा है, तन झूठा है।